हाँ जी नमस्कार, हमारा नाम अभिनव उपाध्याय है। चारों ओर हलचल है, दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा है। बीते 80 सालों में अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही है, क्या पुतिन और ट्रंप एक ही मंच पर आ सकते हैं? नाटो जो कभी विशेष रूप से रूस से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। पूरा यूरोप क्या अमेरिका के विरोध में है या कहें कि ट्रंप के विरोध में है? इस पूरी वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या अमेरिका के साथ उनके संबंध होंगे, किस दिशा में होंगे, कूटनीति कैसी होगी और विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जिस समय भारत में यूरोपीय यूनियन के साथ आर्थिक समझौतों पर बैठक हो रही थी, उसी समय व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक अलग ही घटनाक्रम चल रहा था। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद थे। पूरी दुनिया का मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, वहां पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और इसी लाइव प्रसारण के दौरान ट्रंप, जेलेंस्की और जेडी वेंस के बीच जो बहस हुई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका का जो स्टैंड यूक्रेन को लेकर अब तक था, वो अचानक कैसे बदल गया? और इस बदलते हुए स्टैंड में केवल सिर्फ एक चीज स्पष्ट हुई, अमेरिका को अब बस सिर्फ उसका पैसा चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया कि उन्होंने जो खर्च किया है, अब वह वापस चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बदलती दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक समीकरण एक झटके में बदल रहे हैं? यूक्रेन के मिनरल्स को लेकर अमेरिका के साथ जो समझौते होने थे, वे रुक गए। जेलेंस्की वहां से उठकर चले गए। जो सवाल अमेरिकी मीडिया ने जेलेंस्की से किए, वे आमतौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं किए जाते, लेकिन इस बार न केवल सवाल तीखे थे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को तानाशाह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की को आड़े हाथों लिया और अमेरिका के अपमान का आरोप लगा दिया। जेलेंस्की का कहना था कि उनके देश की संप्रभुता और आजादी दांव पर है और ऐसे में पुतिन पर भरोसा करना नामुमकिन है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि वह न तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और न पुतिन के साथ, वह सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अमेरिका की आर्थिक हितों की रक्षा करना है। इस वॉर एंड पीस की परिस्थिति में 2-2.5 घंटे के चर्चा के बाद अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। यूरोप के देश पोलैंड, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाल, आयरलैंड, कनाडा और लग्जमबर्ग ने जेलेंस्की के समर्थन में खुलकर खड़े होकर संकेत दिया कि वे ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं थे। हालांकि ब्रिटेन और इटली इस सूची में नहीं थे, लेकिन यूरोप का झुकाव स्पष्ट रूप से यूक्रेन की तरफ दिखाई दिया। बात ट्रेड वॉर से शुरू हुई थी, जो पहले चीन तक सीमित थी, फिर अमेरिका फर्स्ट नीति आई और अब यूरोप भी इसी चक्रव्यूह में फंस गया है। अमेरिका को चाहिए $500 बिलियन के खनिज संसाधन और वह अपने युद्ध में खर्च किए हुए रुपयों की भरपाई चाहता है। इसके बदले में यूक्रेन से समझौते की शर्त रखी जा रही है, लेकिन यूरोप, खासकर जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका के इस रुख से नाखुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की बातचीत में तब और तनाव बढ़ गया जब जेलेंस्की ने साफ किया कि रूस के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वह चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए और अमेरिका को और ज्यादा सैनिक नहीं भेजने पड़े। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति वेंस ने हस्तक्षेप किया, माहौल और अधिक गर्मा गया। वेंस ने जेलेंस्की को अमेरिका की डिप्लोमेसी का सम्मान करने के लिए नसीहत दे दी और कहा कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 में भी ऐसे ही समझौते हुए थे, लेकिन रूस ने उन्हें तोड़ दिया था। वेंस ने जवाब दिया कि उनका उद्देश्य यूक्रेन में तबाही को रोकना है और जेलेंस्की का रवैया अपमानजनक है। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को भी इस युद्ध का असर झेलना पड़ेगा। ट्रंप इस बात पर बौखला गए, भड़क गए और बोले, हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए। फिर ट्रंप ने उंगली उठाकर जेलेंस्की से कहा, आपके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के साथ जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने इस पर जवाब दिया कि वे युद्ध की शुरुआत से अकेले लड़ रहे हैं। इस पर ट्रंप ने गुस्से में आकर कहा कि आप अकेले नहीं, हमने आपको $350 बिलियन की मदद की है। लेकिन जेलेंस्की ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। उपराष्ट्रपति वेंस ने सवाल किया, क्या आपने इस बैठक में एक बार भी अमेरिका को धन्यवाद दिया? और यहीं पर यह बातचीत खत्म हो गई।
अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश करें तो ये पूरा घटनाक्रम न केवल अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में एक नया मोड़ लेकर आया है, बल्कि साफ तौर पर यह भी संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक शांति और जो वैश्विक शक्ति संतुलन की पूरी तरह संरचना है वह बदलने वाली है। क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी कूटनीतिक उथल-पुथल है? क्या अमेरिका और यूरोप के अब रास्ते अलग हो चुके हैं और इन सब के बीच भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह घटनाक्रम केवल अमेरिका यूक्रेन तक सीमित रहेगा या फिर पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा और एक नई दिशा में मोड़ देगा।